श्री कृष्णम वंदे जगत। अब हम शुरू करेंगे 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। तो जिस प्रकार अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर का मतलब शर मतलब परिवर्तनशील, अक्षर मतलब जो परिवर्तन नहीं होता, परमानेंट है, जो ज्यों का त्यों रहता है, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो ये ब्रह्म को अक्षर से कंपेयर किया है, उसका एक और नाम अक्षर बोला है। अब 7वें अध्याय के एंड में श्री भगवान ने 6 चीजें बताई थी। एक तो अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, और फिर आदिभूत, आदि यज्ञ और आदिदेव बताया था। तो 8वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन से ये प्रश्न शुरू होता है, अर्जुन उवाच से, और अर्जुन यही 6 प्रश्न पूछते हैं और साथ में एक और प्रश्न पूछते हैं कि साधक का मृत्यु के बाद क्या होता है। तो भगवान एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला अर्जुन का क्वेश्चन है, ये ब्रह्म क्या है? ये ब्रह्म है अनंत, शाश्वत, अक्षर, यह अविनाशी ब्रह्म है। तो अक्षर से हम और भी जैसे समझते हैं, जैसे अक्षर हुए ए बी सी डी या क ख ग, तो कोई भी हमारे सेंटेंस, कुछ भी जो हमें बोलना होता है, उन सब का बेस यही शब्द रहते हैं। इन शब्दों में फेर बदल होता रहता है, पर ये शब्द जरूर रहते हैं। तो एक और इन अक्षर को इनसे संबोधित किया है। और ये अक्षर, ये अविनाशी, ये ब्रह्म दिव्य है, शाश्वत है, ये निराकार है, निरंजन है, निर्गुणी है, और इसमें कोई कलाएं नहीं है। फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब हमारे में जो जागृतता, देह में जो आत्म भाव है, उसी को ही अध्यात्म कहा गया है। यहाँ पर अध्यात्म को सामान्य जीव, जैसे हमको कहा गया है, जीव के होनेपन का वाचक यहाँ पे अध्यात्म है। ये कर्म क्या है? तो कर्म हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारे जन्म का कारण है, वासनाएं। तो वासनाओं के रहते ही कर्म होते हैं। तो ये फिर से हम रिपीट करेंगे, आत्मा की अज्ञानता के कारण हम वासनाओं में आ जाते हैं। और अभी हमारे पास चॉइस है, क्योंकि हमको अब ज्ञान समझ में आ रहा है, तो हमारे पास ये चॉइस है कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आए, उसका सामना मैं कैसे करूं। तो हम स्वीकार भाव से, प्रेम भाव से करेंगे, तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा, शांति और आनंद वाला मिलेगा। तो ये भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि कोई भी सिचुएशन आए, उसका हमें सामना कैसे करना है, कोई भी परिस्थिति का। और जो भी परिस्थिति का बेस्ट रिस्पॉन्स दोगे, उसी को कहते हैं पुरुषार्थ। तो प्रारब्ध आज हमें मिली है, पुरुषार्थ हमें करना है। कई बार लोग पूछते हैं, आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है? मतलब आप स्वीकार भाव में हो या नहीं हो। तो इसको कहा पुरुषार्थ, जो हमारे पास आज चॉइस है। फिर चौथा क्वेश्चन था, आदिभूत क्या है? तो आदिभूत, आदिभूत मतलब ये जो हमारे 5 महातत्व हैं, तो भूमि, अर्थ, जिसको पृथ्वी बोला जाता है, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो भूमि यहाँ पर प्रेम का निशानी बता रहा है। भूमि को जैसे माँ बोलते हैं, पृथ्वी को माँ बोलते हैं, और माँ प्रेम का स्वरूप होती है, तो भूमि को प्रेम कहा है। अग्नि को ज्ञान कहा है, तो ज्ञान की अग्नि में हमें अज्ञान भस्म करना है। जल, जल को शीतलता का गुण बताया है, जो आनंद देता है, तृप्ति की फीलिंग देता है। वायु, वायु एक स्वतंत्रता की फीलिंग देती है। तो जो भी हम आसक्त हैं, जो हमारे बंधन है, तो वो बंधन मुक्त हम होंगे, तब हमें स्वतंत्रता की फीलिंग आएगी। तो वायु, विंड जिसको कहते हैं, वो स्वतंत्रता का वाचक है यहाँ पे। आकाश, आकाश मतलब ईथर, जो स्पेस हमें जहां भी दिखती है, वह शांति का वाचक है, निर्लिप्त रहता है। आकाश में हम कुछ भी इतने फटाके छोड़ते हैं, तो भी निर्लिप्त रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो ये हुए 5 तत्व, जिसको आदिभूत कहा गया है। तो ये 5 तत्व के जो मीनिंग बताए हैं, उनको हम धारण कर लें, तो हम मेंटली और फिजिकली, मानसिक और शारीरिक बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो हमें अपना चॉइस ऐसा करना है कि हम स्वस्थ रहें। फिर आता है आदि यज्ञ। ये आदि यज्ञ क्या है? तो हमारे में जो चेतन तत्व है, जो व्यष्टि, इंडिविजुअल तत्व की बात कर रहे हैं, जिसकी उपस्थिति में हम कोई भी यज्ञ कर सकते हैं। हम होंगे तभी तो यज्ञ होगा, तभी तो हम सेवा कर पाएंगे, त्याग कर पाएंगे। तो इस हमारे चेतन तत्व को यहाँ पर आदि यज्ञ कहा गया है। फिर आदि देव क्या है? आदि देव मतलब यहाँ पे टोटलिटी, समष्टि का बात बता रहे हैं। हमारे में जो पुरुष तत्व है, जो हम सबको बांधे रखा है, उसको, जिससे हम सब जुड़े हैं, उसको यहाँ पर आदि देव कहा गया है। और ये समग्रता का अनुभव हम कब कर पाएंगे? जब हम सब प्रेम में होंगे, तभी हम
समग्रता का अनुभव कर पाएंगे। तो इस प्रकार 6 क्वेश्चन का श्री भगवान ने आंसर दिया। और 7वां क्वेश्चन है साधक की मृत्यु के बाद क्या होता है। तो आगे जो पूरा अध्याय है ये ज्यादातर ये 7वें क्वेश्चन पर आधारित है। तो आगे और श्री भगवान बताते हैं कि ये जो ब्रह्म है ये अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ, जो हमने ये 6 चीजें पढ़ी, इन्हें समझने मात्र के लिए एक जल का, एक पानी का उदाहरण बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आएगा। जिससे जैसे जल है, जल तत्व हम समझें तो जल को जब हम बॉईल करते हैं या धूप के सूर्य की रोशनी से वो भाप बनता है और फिर भाप बादल बन जाते हैं और बादल बूंदे बन जाती हैं। और जब बूंदों को कोई स्पेशल एक ठंडक का क्लाइमेट मिलता है एक पर्टिकुलर डिग्री पे, तो यही बूंदे ओले में, बर्फ में परिणत है। प्रकार ब्रह्म हम सब में हमारा मूल है और इसी को समग्रम या वासुदेव सर्वम कहा गया है। तो जो हम वासुदेव सर्वम की बात कहते हैं वो हम जितना हम इसको अनुभव करते जाएंगे उतना हमें ज्यादा समझ में आता जाएगा। तो इस प्रकार ये जल के उदाहरण से हमें ब्रह्म बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। अब जो अर्जुन का 7वां क्वेश्चन, जो आत्मचिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है उसका मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जैसे हम सब जानते हैं अंतमति सो गति, अंत समय में जो जैसा भाव होगा वही बताता है कि उसका आगे का जीवन कैसे होगा या आगे उसका जन्म कैसे होगा। अब किसके मन में क्या अंत में भाव चल रहा है ये हमें बता पाना तो बहुत मुश्किल है, पर हमारे मन में अंत में क्या भाव आएगा, जो हम जीवन भर प्रैक्टिस करेंगे वही हमें एंड में याद आएगा। तो जिस भाव की हम जीवन भर, हम जिस चीज के पीछे रहेंगे वही हमें एंड में याद आएगा। क्योंकि जो बोलते हैं मृत्यु के वक्त तो थोड़ा कष्ट भी होगा, जब प्राण निकल रहे होंगे तो हमें कोई बाहर से कोई नई चीज बताएगा तो उसका शायद हमारे पे कुछ असर होगा भी नहीं, हम उसे रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। पर हम सब जो हैं, जब भी कोई हमारे सगे संबंधी आखिरी श्वासें ले रहे होते हैं, हम तो सिर्फ यही कर पाते हैं कि थोड़ा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बना दें, थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा बना दें, शांत बना दें। इसलिए हमारी तो इतना ही कर्तव्य या ड्यूटी है कि थोड़ा भगवान का नाम स्मरण करें, थोड़ा उनको शांति दिलाएं, उनके मुख में तुलसी का पत्ता डालें, गंगा जल डालें। पर ये सिर्फ हम कर रहे हैं, सामने वाला की स्थिति क्या है हम नहीं बता सकते। सामने वाले की स्थिति वही होगी जो उसने जिंदगी भर किया होगा। तो इसलिए जो हमें चाहिए कि हम अंत समय में ऐसे रहें, उसकी प्रैक्टिस हमें आज से, अभी से, अपनी प्रेजेंट लाइफ में करनी होगी। तो इसी को कहते हैं अपने ब्रेन को, मन को ट्रेन करो, तो जो हमें दिन रात याद रहेगा वही हमें एंड में याद रहेगा। तो जो योग में स्थित होकर प्राण त्याग देते हैं उसको पराम गति, मतलब उसको अच्छी गति प्राप्त होती है, उसका आगे का जीवन अच्छा होगा। इसलिए हमें अपने मन को, अपने ब्रेन को अच्छे से ट्रेन करेंगे। कैसे करना है, प्रेजेंट में रहना है, आनंद में रहने की हमें आदत डालनी है, क्योंकि प्रेजेंट में रहना ही, आनंद में रहना ही परमात्मा को हम अपने से प्रकट कर पा रहे हैं। तो ध्यान योग की प्रैक्टिस करते जाएंगे। ध्यान योग से हमारा मन चित्त जो है एकाग्र होगा, तो एकाग्र मन चित्त थोड़ा शांत होगा और शांत मन ही अच्छे विचार कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है। तो यही कि वह कैसे होगा, वह अभ्यास से ही होगा। तो अभ्यास से नित्य निरंतर, ये एक दिन का नहीं है कि एक दिन हमने फास्ट कर लिया या साल में एक महीने नवरात्रि हमने फास्ट कर लिया हो गया, नहीं, वो हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, वो एक अलग बात है। पर ये जो अभ्यास है, आध्यात्मिक अभ्यास, ये नित्य निरंतर हमें करना होगा। और नित्य निरंतर हमें सुनकर टेंशन होता है कैसे करेंगे, पर हम जब ये इसको आदत बना लेंगे अपने रूटीन में, तो हमें दिन में सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट ही अपने ऊपर काम करना है। शुरुआत में थोड़ा ज्यादा, फिर दिन में 5-7 मिनट, फिर ये मेरी हैबिट बन जाएगी। जैसे हम ब्रश करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, वैसे यह भी हमारी हैबिट बन जाएगी। तो ये कर्म योग द्वारा ही पॉसिबल है। कर्म योग द्वारा जब हम अपने सारे कर्म यज्ञों की तरह करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने स्वरूप के नजदीक पहुंचेंगे। और ये करना हमें जीते जी है, अभी है। हम लोग, कई लोग आखिरी वक्त का इंतजार करते हैं कि जब अंत गति आएगी तो मेरे से राम नाम
बुलवा लेना, वैसा नहीं होगा पॉसिबल। हम बोल देंगे पर सामने वाला कितना बोल पाएगा, बोल सकता है फिजिकली बोल दे, पर उसका मन किस स्थिति में रहेगा हम नहीं बोल सकते। तो कई लोग अंतकाल में का वेट करते हैं कि अंतकाल में राम नाम ले लेंगे या भगवान का स्मरण कर लेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या मेरे मरने के बाद ये दान धर्म कर देना तो मुक्ति हो जाएगी, या कई लोग मरने के पहले ही दान धर्म कर देते हैं कि ताकि मरने के बाद हमें मुक्ति प्राप्त हो। ठीक है, वो सब फिजिकल चीज है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो पूरी लाइफ है हमारी, उसमें हम कितना आसक्ति रहित हुए, कितना हम द्वंद्वों से परे हुए, कितना हम स्वीकार भाव में आए, कितना हम चिंता और शिकायत से दूर रहे, कंप्लेनिंग मोड से दूर रहे। तो ये डिसाइड करेगा हमारा कि हमारा जो मन बुद्धि की जो सिचुएशन है वो कैसी है। कई लोग टाइम देखते हैं कि कौन से टाइम मृत्यु हुई, एकादशी के दिन हुई कि अमावस के दिन हुई, दिन के दिन हुई कि रात के दिन हुई, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि उनको तो अच्छी गति मिलेगी। पर जैसे कई लोग उत्तरायण और दक्षिणायन की बात करते हैं। उत्तरायण मतलब जो संक्रांत के बाद 15 जनवरी के बाद जो 6 महीने चालू होते हैं, जब सूर्य की दिशा थोड़ी उत्तर में आ जाती है, उसको उत्तरायण बोलते हैं, और बोलते हैं वहां तब मृत्यु हो तो वो अच्छी मानी जाती है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तरायण मतलब जब आप जागृत हो, जब आत्मसात करे, शांत में हो, शांत आपका मन बुद्धि शांत हो, आप आनंद में हो, और शांति से जब आप स्वीकार भाव में, मौत को भी आप स्वीकार कर रहे हो, मौत के लिए भी आप उत्साहित हो, तो उसको बोलते हैं उत्तरायण में जाना। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हो, आप हांगकांग में हो या कहाँ पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप आत्मा में हो, मतलब जागृतता में हो, शांत हो, तो आप उत्तरायण में गए। और दक्षिणायन मतलब जो अंधकार में गया, ऐसा बताते हैं। दक्षिणायन आध्यात्मिक दृष्टि से दक्षिणायन मतलब जो अज्ञानता में गए, विक्षेपता में, बहुत परेशान होकर, विक्षेपित होकर, लोगों से ईर्ष्या में गए, डरते हुए गए, भय से गए। फिर चाहे आप एकादशी में गए हो, मथुरा में बैठे हो, पर आपका जो जाने का जो रास्ता बताया गया है वो दक्षिणायन मतलब अंधकार में आप गए हो। तो इसलिए हमें ये टाइम नहीं देखना है, अपनी अवस्था देखनी है, मेरी अवस्था क्या है, और उस स्टेटस जो मुझे चाहिए उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है, नित्य निरंतर। तो ये जो कर्म योग बताया जिसके थ्रू हम ये अवस्था में जा सकते हैं, इसके साथ ही जो बताते हैं अभ्यास करना है नित्य निरंतर, और वो पॉसिबल होगा जो अष्टांग योग में कहा गया है। तो अष्टांग योग में जो 8 पॉइंट्स दिए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये यम में क्या आता है? यम मतलब अहिंसा, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब लालच नहीं होना, लालच से दूर रहना, शोच मतलब शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय। तब क्या करेंगे, जो भी मेरी एनर्जी है, जो भी मेरी ऊर्जा है, मैं उसको सही डायरेक्शन में लगाऊं, मेरी वेस्ट नहीं होनी चाहिए एनर्जी। स्वाध्याय, अपनी सेल्फ चेकिंग करना है मुझे, तो अपने ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा काम शुरू करना है ताकि हमें समझेगा कि हमारा स्टेटस अभी कहाँ पे। और आखिरी समर्पण भाव, समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जब हमारे में समर्पण रहता है तो हमारे में उत्साह आ जाता है। और कई लोग ये तमोगुण में पड़े रहते हैं तो वो उत्साहित ही नहीं होते। तो धीरे धीरे अपने तमोगुण को खत्म करना है, उसे रजोगुण से खत्म करना है, फिर रजोगुण को सतोगुण से खत्म करना है, और अपने आप में उत्साह लाना है। जब आप उत्साहित रहोगे तभी आप अच्छा काम कर पाओगे। तो उत्साह का मतलब एक्साइटमेंट नहीं कि एक्साइटमेंट में बिल्कुल हम उतावलेपन, वो नहीं बोलते। उत्साह मतलब अपने आप की प्रेरणा, मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छे से, मन से और 100% प्रेजेंट में रहते हुए कर रही हूँ, उसको बोलते हैं उत्साह। तो इस प्रकार ये यम हुआ। नियम मतलब जो भी हमारे घर में हमारे मंत्र उच्चारण रहते होंगे, जो भी अनुशासन है, तो अपने लिए अब हमें अपना अनुशासन बनाना है कि मेरे लिए क्या सही है। ये जो मंत्र उच्चारण, ये उपवास है, ये तो एक हमें डिसिप्लिन बनाने के लिए, अनुशासित करने के लिए। पर अभी तक हम क्यों करते थे? डर डर के करते थे कि मेरे, अरे इतना सा मैंने, मेरे मुख में अनाज चला गया, या एकादशी के दिन मेरे मुख में चावल चला गया तो अनहोनी हो जाएगी। इस ये अध्यात्म ये बात को नहीं मानता। आपके मन में शुद्धि होना चाहिए। तो जो भी कुछ करो डर के मत करो। यदि डर के कर रहे हो तो वो अध्यात्म नहीं है। कोई आपसे डरा के करा रहे है तो वो आपका गुरु नहीं है। गुरु तो आपको प्रेम से अपने आप से मिलाता है। तो कभी भी डर डर के नहीं करना है, हमें समझ कर और प्रेम और आनंद से करना है। फिर आसन, आसन मतलब जो योगा में
एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, ताकि हम फिजिकली फिट रहें। फिर प्राणायाम, प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको अच्छे से नियमित कंट्रोल करेंगे ताकि मेरी पूरी शरीर की क्रिया, सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज स्वस्थ रहे। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब शम और दम, मन और इंद्रियों को मुझे कंट्रोल करना है, अपने मन का स्वामी बनना है। फिर धारणा, धारणा और ध्यान ये दोनों बुद्धि से होते हैं। तो जो धारणा है उसमें स्थूल बुद्धि लगती है, और जो ध्यान है उसमें सूक्ष्म बुद्धि लगती है। तो ये धारणा और ध्यान से मेरी बुद्धि को एकाग्रचित प्रज्ञावान बनाएंगे, और बुद्धि ही यदि अच्छे से हमारी तैयार हो, विवेकपूर्ण बुद्धि हो, तो वो कौन सी इच्छा मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, बराबर डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से करेगी, उसका जजमेंट बहुत अच्छा होगा। और ये बुद्धि ही मेरी क्या बोलते हैं, विल पावर, धृति जिसको बोलते हैं, विल पावर मेरा स्ट्रॉन्ग करती है, जो सूक्ष्म बुद्धि होती है, जो ध्यान के लिए काम आती है। तो ये विल पावर पे भी काम करना बहुत जरूरी है। तो ये बुद्धि को, दोनों सूक्ष्म और स्थूल बुद्धि को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, और वो होगा ज्ञान और अभ्यास से, ज्ञान का निरंतर प्रैक्टिस करते करते। फिर आखिरी है समाधि। समाधि मतलब जब हम यहाँ तक ध्यान योग तक आ जाएंगे, तो अपने मन को हम बार बार ये याद दिलाएंगे कि मैं आत्माकार हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, और अपने उस आत्मा वाले एटीट्यूड में रहेंगे। तो दिन भर में हम एक बार भी याद अपने आप को दिला दें, सुबह उठते से ही, जाग खुलते से ही, कि मैं आत्मा हूँ। तो और फिर भले 2 ही घंटे उसका असर रहे, पर उसका बहुत अच्छा असर होता है हमारे ऊपर। अभी तक हम अपने आप को क्या याद दिलाते हैं, मैं शरीर हूँ, या मेरा XYZ नाम है, मेरी ये पोस्ट है, मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं ड्यूटी करने जा रही हूँ। तो हम उठते से ही संसार हमारे सामने रहता है। पर जब हम सोए रहते हैं, तो हमारा हमारा अपना देह से आइडेंटिफिकेशन खत्म होता है, सारे हमारे रिश्ते नाते उपाधियां खत्म होती हैं। इसलिए हम जो सोते हैं और फिर उठते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि सारी मेरी देह से सारे संबंध कट हो गए थे। और जैसे ही जाग खुलती है, तो संसार सामने दिखता है। इसलिए जैसे आप सोओगे कि मैं आत्माकार हूँ, सोते टाइम भी हम अपने आप को याद दिलाएं कि मैं अपने स्वरूप में लीन हो रही हूँ। तो हम जब सोएंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की हमारी नींद होगी, और जब हम उठेंगे तो एकदम फ्रेश उठेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आत्मसात होकर शरीर त्यागता है, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आत्म प्राप्ति के लिए लोग प्रयत्न करते हैं। पर तरीके थोड़े थोड़े सबने अपने सहूलियत के हिसाब से कर लिए, इसलिए हम असली तरीके पे नहीं आ पा रहे। और अध्यात्म भी यही कहता है कि अपने आप को जानो। अब पुनर्जन्म का तो अपने को पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, कई लोग पुनर्जन्म को मानते भी नहीं, तो ठीक है। पर हाँ, यह अभ्यास करने से हमारा प्रेजेंट जीवन, अभी का जीवन तो बहुत अच्छा जाएगा, इतना भी मानकर हम कर लें, और इतना भी ये हमें पक्का रहे कि ये ज्ञान सुन के हमारा प्रेजेंट का जीवन अच्छा होगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इससे भी हमारा काम पूरा होगा। और कहते हैं जो सपने में जाग जाता है, जो सपने से जाग जाता है, वो फिर से सपने में नहीं जा सकता। जैसे वो सपने में मुझे बहुत प्यास लगी थी और मेरी नींद खुल गई, तो अब हम क्या वापस जाके सपने में पानी पिएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो ज्ञान से, जिसका अज्ञान नष्ट हो गया, मतलब जो जागृत हो गया, जो स्वयं प्रकाशित हो गया, वो वापस पुनर्जन्म में नहीं जाता, ऐसा कहा जाता है। अब ये जो ब्रह्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आत्म तत्व, वो दिखाई नहीं देता, या दिखाई नहीं देता, इसके लिए उसके लिए कोई कुछ सूचक दिए गए हैं, कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं, जो उस ब्रह्म के काफी नजदीक है, उससे मिलते जुलते हैं, जिनको सुनकर समझकर हमें समझ जाएगा कि ये ब्रह्म है क्या। तो सबसे पहला है कविम। कविम मतलब कवि जो होता है। तो कवि यहाँ पर उसको बताया गया है जो बहुत शुद्ध होता है, जो अपने अनुभव, जो अपनी शुद्धता को अनुभव कर लेता है, स्वयं को जानने वाला। पुराणम, पुराणम मतलब पुराण, जैसे ही नाम आता है मेरे तो बहुत पुरानी किताबें, तो पुराणम मतलब पुराने, आदि काल से जो चला आ रहा है। तो ये जो ब्रह्म है, ये आदि काल से चला आ रहा है, ये समय के भी पहले से चला आ रहा है। पहले ब्रह्म है, फिर समय है, इसीलिए समय का जो यूनिट है सेकंड, हम बोलते हैं ना 2 सेकंड रुको, तो सेकंड आ गया समय, पहले ब्रह्म है। फिर अनुशासितरम मतलब जो सब पर शासन करने वाला है। फिर अणोरणियान, अणोरणियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो सब में बस जाता है। तो ये ब्रह्म इतना सूक्ष्म है जो सब में बस जाता है।
सर्वस्य धातारम मतलब सबका सपोर्टर, सबका जो बेस है, यह है ब्रह्म। अचिंत्य रूपम मतलब जिसको हम अपनी मन बुद्धि से सोच नहीं सकते, क्योंकि ये निराकार है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, ना इसकी कोई कलाएं हैं। जो बोला ना, जो मॉडिफिकेशन, जिसमें जो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है। या जो भी हम कुछ देखते हैं कलाएं, ये प्रकृति की कलाएं हैं, ये परमात्मा की नहीं है, पर बेस परमात्मा का है, मूल परमात्मा का है। फिर है सातवां आदित्य वर्णम। आदित्य मतलब प्रकाशमय, तो जो सूर्य जैसे सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही ये ब्रह्म सबको प्रकाशित करता है। एक बार जब सूर्य उदय हो जाता है तो वो ये ऐसे नहीं बोलता ये जगह मैं प्रकाश नहीं करूंगा, जो भी कुछ बाहर चीजें हैं सबको वो प्रकाशित करता है। और आठवां है तमस परसतात मतलब अविद्या से परे, अज्ञान से परे। तो ये ब्रह्म अज्ञान से परे, वो खुद ही ज्ञान स्वरूप है, इसलिए अज्ञान से परे है। तो इस प्रकार हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा श्री भगवान बोलते हैं, मुझे प्राप्त करना सरल है, कठिन नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। पर क्योंकि हमारे मन बुद्धि इतने बरसों से, इतने जन्मों से वो गलत धारणाओं में थे, वो गलत धारणाएं निकालने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी का रात और दिन बताया है। तो ऐसा बताते हैं कि हमारे करोड़ों सालों के उनके एक दिन और एक रात होती है। और उत्पत्ति जो होती है उसको बताते हैं कि दिन का समय को बताया उत्पत्ति का समय, और रात का समय को बताया प्रलय का समय। अब यदि हमें ये समझ जाए कि वो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात हमारे करोड़ों साल साल होते हैं, तब हमें समझता है, हमें लगता है कि जो हम हैं, हमारा एग्जिस्टेंस तो न्यूनतम है, बिल्कुल मिनिस्क्यूल है, हम कितने छोटे से छोटे, सोच नहीं सकते, इनसिग्निफिकेंट है हम। इसलिए अपना रोल अच्छे से निभाओ, स्वीकार भाव में रहो और प्रेम से रहो। और ये जो व्यक्त और अव्यक्त है, मतलब व्यक्त मतलब जो दिखाई दे रहा है, और अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, ये व्यक्त और अव्यक्त का साइकिल तो चलता रहेगा, पर मैं हमेशा रहूंगी। तो इसको हम समझ लेंगे। व्यक्त मतलब यदि हमारे अभी की लाइफ में सोचो, रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हम व्यक्त कब होते हैं? जब सुबह उठते हैं तो हम सब बन जाते हैं, जो भी हमारे रोल हैं, बॉस हैं, सब चीजें हमें सामने दिखती हैं, तो वो हो गए हम व्यक्त। पर रात को जब हम सोते हैं तो हम अव्यक्त हो गए। तो ये हो गया व्यक्त और अव्यक्त हमारी रोजमर्रा की लाइफ समझने के लिए। पर हम पूरे अव्यक्त कब हो जाते हैं? यदि हम पूरी समष्टि में देखें तो अव्यक्त हम कब होते हैं, व्यक्त हम कब होते हैं? जब हमारा जन्म होता है और जब हमारी मृत्यु होती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच हम सब हैं अभी, मतलब हम इस शरीर में हैं, इसलिए व्यक्त हो रहे हैं। तो ये हुआ व्यक्त। पर हमारी मृत्यु के बाद और नेक्स्ट जन्म के पहले जितना टाइम होगा वो होगा अव्यक्त, मतलब हम रहेंगे पर हम अव्यक्त फॉर्म में रहेंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा हमेशा, पर मैं हमेशा रहूंगा। कभी भी मुझे अपने न होने का अनुभव कभी नहीं होता, इसलिए मुझे मुझको, मैं को जानना है। तो अब चॉइस हमारी है कि हमें क्या करना है, हमें अपने को जानना है या हमें अपने को नहीं जानना है। अब यहाँ भगवान कृष्ण ने दो रास्ते बताए हैं। एक तो है प्रकाश वाला रास्ता, जिसको शुक्ल पक्ष का रास्ता बोलते हैं, और एक है अंधकार का वाला रास्ता, जिसको कृष्ण पक्ष का रास्ता कहते हैं। अब यहाँ कृष्ण का मतलब है अंधकार। कृष्ण के बहुत सारे मीनिंग है, यहाँ कृष्ण का मतलब है अंधकार वाला रास्ता। तो जो प्रकाशमय रास्ता है, जो शुक्ल पक्ष जिसको बोलते हैं, उसको ही उत्तरायण बोलते हैं। और ये हमें बताता है जागृतता का और हमारे ज्ञान का। ज्ञान से हम जागृत होंगे, विवेक से। और ये मार्ग हमें अपनाना है तो हमें अभी शरीर में रहते हुए ही अपनाना होगा, तभी इसका फायदा है। तो इससे हमारा जीवन जागृत हो जाएगा, हम आनंद और शांति में रहेंगे। हमें समझ जाएगा कि सब परिवर्तनशील है, सत असत मुझे अच्छे से समझेगा, और मैं उस अनंत को भी अच्छे से समझ लेंगे। और हम एक ज्ञान से कर्म योगी बनकर अकर्ता बनेंगे, निस्वार्थ भाव में रहेंगे, परमार्थ में रहेंगे, आसक्ति रहित रहेंगे। तो हमें आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। तो ये हुआ प्रकाशमय मार्ग, शुक्ल पक्ष वाला, उत्तरायण वाला। दूसरा है अंधकार वाला, कृष्ण पक्ष वाला, जिसको दक्षिणायन मार्ग भी बोला गया है। तो ये अज्ञान का मार्ग। तो
तो इसी को बोलते हैं अमावस वाला रास्ता, अंधकार वाला रास्ता। तो इस रास्ते हम चलते हैं, मतलब हम ज्ञान की तरफ है ही नहीं, हमें सत स्वरूप से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बस थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, हमारा मन शांत हो, हमें जो भी कुछ चाहिए जिंदगी में, थोड़ा जो भी घर है, परिवार है, वो मिल जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो हम उसमें चलते रहते हैं। और इस रास्ते पे चलने का रिजल्ट ये है कि हम भय में रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, क्योंकि जो हर चीज बदलती रहती है तो हम स्वीकार भाव में नहीं रहते, इसलिए दुखी रहते हैं, इसलिए शिकायतें लगी रहती है और हमेशा डरे हुए रहते हैं। ज्यादा करके हम तमो और रजोगुण में रहते हैं। तमोगुण में हम आलस में रहते हैं और रजोगुण में पूरे टाइम कुछ करना है, उससे आगे निकलना है, उससे ज्यादा ये चाहिए, तो इसी में हम लगे रहते हैं। पर जब हमें इस रास्ते से निकल के इस रास्ते पे आना है, तो हमें थोड़ा जैसे तमोगुण में आलस है, तो उठ के अब चलना शुरू करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, रोज मॉर्निंग वॉक करना शुरू करो, तो अपने घर के आजू बाजू के राउंड लगाओ। आप पहुंचोगे कुछ नहीं, मॉर्निंग वॉक में हम कहीं नहीं पहुंचते, बस राउंड लगा के अपने घर में आ जाते, पर उससे थोड़ी सी हमारा आलस खत्म होगा, हम रजोगुण की तरफ आएंगे। फिर जो भी आपके थोड़े नियम धर्म है, अपने थोड़े मंत्र जाप कर लो या कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, और फिर आप जब ये रजोगुण में आ जाओ तो आप कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें सतोगुण का साथ लगता है, तो हमारे अंदर सतोगुण जागृत होता है। तो इस प्रकार हम अपने अंदर सतोगुण जागृत करेंगे और फिर ज्ञान में आकर हम अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। और यदि हम दक्षिणायन वाले रास्ते, मतलब अंधकार वाले रास्ते में ही पड़े रहेंगे, तो हम वो ज्ञान से कर्म नहीं करेंगे, हम कर्मयोगी भी नहीं रहेंगे, हम हर चीज में कर्ता भाव रख, मैंने किया, ये मेरा है, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो हम उसी में पड़े रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, स्वार्थ में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए डरे हुए रहेंगे, चिंता रहेगी हमें। तो इस प्रकार हमें, हम सब चाहते हैं कि हम प्रकाशमय रास्ते पे चलें, तो अपने आप को तमो और रजोगुण से हम चेंज करके सतोगुण में लाना चाहेंगे और अपना प्रकाशमय रास्ता चुनेंगे। तो अपने मन विचार को हम ज्ञान से अभ्यास करेंगे और अपने मन विचार को चेंज करेंगे। तो इसी अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग जो है, इसमें कृष्ण अर्जुन को आखिरी में कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। मतलब अर्जुन, इसलिए हर काल में तू योग युक्त रहे, मतलब दृढ़ निश्चय के साथ इस ज्ञान के अभ्यास से अपनी उन्नति कर और अपने स्वरूप में स्थित हो जा, योग युक्त रहे। और सभी जो योगी जन है इसी प्रकार अपनी माया का अतिक्रमण करते हैं और उस परम दिव्य स्थान को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये आखिरी श्लोक में कहा कि कैसे ज्ञान को तुम प्राप्त करोगे, नित्य निरंतर अभ्यास में लगे रहोगे तो तुम उस परम स्थान को प्राप्त करोगे, जैसे सब योगी जन ने करा है। तो तू योग युक्त भव अर्जुन। तो यहाँ पे अक्षर ब्रह्म योग अध्याय यहाँ समाप्त होता है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम यहाँ समाप्त करेंगे। ये स्टोरी ऐसी है, हमने बहुत बार सुनी है, फिर से इसको सुनाएंगे एक थोड़ा सा अलग मोड़ देके। एक बार एक चील अपने मुख में मांस का एक टुकड़ा लेके उड़ रही थी। जब उड़ रही थी तो उसने देखा कि उसके पीछे बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। तो उसने नीचे देखा, वो बड़ी परेशान की, ये सब कौवे मेरे पीछे लगे। तो जब उसने नीचे देखा तो एक गरुड़ बैठा हुआ था। तो उसने गरुड़ को इशारा किया कि देखो ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो गरुड़ ने उसको आंसर दिया चील को कि ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हुए हैं, ये तुम्हारे जो मुख में मांस का टुकड़ा है ये उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो तुम जैसे ही मांस का टुकड़ा छोड़ दोगे तो ये सब तुम्हें छोड़ देंगे। तो चील को समझ गया कि अरे ये इसके पीछे पड़े हैं। तो उसने अपना मुख खोला और मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। जैसे ही उसका मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, सारे कौवे नीचे आ गए और वो चील एकदम स्वतंत्र हो गई और शांति से और ऊंचा उड़ने लगी और सोचने लगी कि अरे मुझे तो लगा था कि सब मेरे पीछे पड़े, पर वो तो सब उसके पीछे पड़े थे, मतलब मैंने जिसको पकड़ रखा था सब उसके पीछे। जैसे ही मैंने अपनी आसक्ति छोड़ी तो मैं स्वतंत्र हो गई, और जैसे ही मैं स्वतंत्र हो गई तो अब मैं और ऊंचा उड़ सकती हूँ। तो इस प्रकार हम भी अपने आप को समझेंगे कि ये जो आसक्ति हमने इतनी पॉजिटिवनेस करी हुई है, इसके कारण हम ऊंचा नहीं उड़ पा रहे हैं। जैसे ही हम अपनी आसक्ति छोड़ेंगे हम स्वतंत्र होंगे, हमारे जो दोनों पंख हैं ज्ञान और वैराग्य के, वो अच्छे से काम करने लगेंगे और हम अपनी ऊंची
जो हमारा लक्ष्य उसको प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें आसक्ति और मोह छोड़ेंगे तो हम ऊंची उड़ान अपने परम तत्व को पहुंच पाएंगे। तो यहाँ अक्षर ब्रह्म योग समाप्त होता है। अक्षर ब्रह्म योग में 28 श्लोक थे। फर्स्ट से 7 श्लोक तक ब्रह्म और जगत के बारे में बताया। फिर 8 और 14 श्लोक तक दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान योग जब करेंगे तो ब्रह्म को प्राप्त होंगे, ऐसा बताया गया। 15 से 22 श्लोक तक उत्पत्ति, प्रलय और अव्यक्त ब्रह्म के बारे में बताया गया। 23 और से 28 तक 2 रास्ते बताए श्री भगवान ने, प्रकाशमय रास्ता उत्तरायण वाला, शुक्ल पक्ष वाला, जो कि यदि हम उस पर चले तो नॉन रिटर्न रास्ता, मतलब वहां से हमको फिर से जन्म लेने वाले उसमें नहीं आएंगे। और दूसरा अंधकारमय रास्ता कृष्ण पक्ष वाला, वहां पे रिटर्न टिकट मिलेगा हमको। तो इस प्रकार हम हमारे पर चॉइस है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। तो यहाँ पर हम अक्षर ब्रह्म योग समाप्त होता है।